जनाब मोहम्मद मौदूद अहमद खान साहब, आप कह रहे हैं कि आपने तखय्या किया। क्या तखय्या करना इस्लाम में जायज़ है? अगर वो जायज़ है तो किन हालात में जायज़ है और आपने ऐसा क्यों किया? क्यों आपने कबूल किया कि आप पागल हो, आप झूठे हो, फरेबी हो, सब कुछ ऐसा क्यों कबूल किया? क्या ज़रूरत थी? किसकी जान बचाना था आपको? कौन सी किसकी जान खतरे में थी? क्या वजह थी ऐसा तखय्या करने की? क्या तखय्या इस्लाम में जायज़ है? इसका कोई सबूत दे सकते हैं आप? तखय्या यानी एक मानो में झूठ बोलना, ज़बरदस्ती, प्रेशर में, किसी के दबाव में, ताकि लोगों की जान बचाए, लोगों का भला हो और अपनी जान बचाए, अपने अहले ख़ानदान की जान बचाए, उसको तखय्या कहते हैं। क्या ये तखय्या पहले के अंबिया अलैहिस्सलाम ने नहीं किया है? तो उसका सबूत क्या है, बताइए। और ये बताइए, क्या आप नबी हैं? नबी यानी प्रॉफिट, यानी भविष्यवाणी करने वाले, परवक्ता, यानी आने वाली बातों को अल्लाह से, ओम से पाकर बताने वाले हैं, यानी नबी हैं आप? या खाली आप भेजे गए हुए रसूल हैं, यानी खासिद हैं, यानी भेजे गए हुए अपोस्टल हैं एक होली मिशन से? आखिर आप, या आप दोनों हैं? वो पहले बताइए, क्योंकि आप पर इल्ज़ाम है लोगों का कि आपने नबुवत का दावा किया। तो क्या ये बात सच है? अब आपने तखय्या पूछा, तखय्या क्या है? पहली बात, जो लोग हमला करते हैं, किसी के घर में घुसते हैं, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करते हैं। ना उनको इस्लाम ने कोई शरीयत के मुताबिक उनको कोई मजाज दिया है, ना वो जज हैं, ना कोई वो पुलिस हैं। तो ऐसे जाहिलों के ख़िलाफ़ आप जो है बात कर रहे हैं मेरी, क्योंकि जान बचाना ज़रूरी होता है सामने वाले की, और ख़ुद हम क्राइम नहीं करना चाहते। अगर हम अपने सेल्फ डिफेंस में भी किसी को मारें तो हमें भी प्रूफ देना पड़ेगा, कोर्ट वगैरह फिरना पड़ेगा। इसीलिए तखय्या जायज़ होता है और अल्लाह ताला ने करवाया मुझसे तखय्या, क्योंकि कुरान की आयत है, उसकी तस्दीक जब तक नहीं होती तब तक तखय्या ना होता, और मुझे मालूम ही नहीं था तखय्या क्या है। तो अल्लाह ताला ने ये करवाया मुझसे 2016 फर्स्ट मार्च को, जब जाहिलों ने, सुफियानी और बदकिरदार औरत की नस्ल के लोगों ने मुझ पर हमला किया, तो अल्लाह ताला ने करवाया, जो मैं 7 दिन का रोज़ा था। लिहाजा ये इस्लाम में जायज़ है। आप उलमाए दीन से भी पूछिए। तवज्जो है भाई, हज़रात असहाब कहफ की कहानी क्या है? असहाब कहफ का वाकया क्या है? ईमान लाए थे, पूरी जिंदगी तकय्ये में बसर की। जिन लोगों को लफ्ज़ तकय्या अच्छा नहीं लगता, हम क्या कहें, उनके ज़ौक़ की बात है, अपने अपने ज़ौक़ की बात है। मैं बार बार मिंबरों से कह चुका हूँ, अपने जुमले दोहराते हुए बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर अर्ज कर रहा हूँ, ये लफ्ज़ तकय्या या तुक़िया, ये जो लफ्ज़ है, ये उसी रूट वर्ड से है जिससे तक़वा है। मेरे बच्चों को, जवानों को ये जुमले शायद याद भी हो गए हो। एक ही रूट वर्ड है, एक ही मादा है। तक़वा और तकय्या दोनों के मानी भी बाहम जोड़े हुए हैं। क्योंकि ये गुफ्तगू दूर तक और देर तक सुनी जाती रहेगी और सुनी जा रही है, इसलिए ये जुमला अर्ज कर रहा हूँ। सैकड़ों सफ़े का मतलब इसमें समोया हुआ है। भाई, तक़वा कहते हैं ईमान के बचाने को, तकय्या कहते हैं साहिब ईमान को बचाने को। मगर दहशतगर्दों की समझ में बचाने की बात कैसे आ सकती है? जिनकी सकाफत की बुनियाद, वो लोग जिनके मजहब की बुनियाद झूठ पर हो और जिनकी सकाफत दहशतगर्दी हो, वो न कोई सच बात तस्लीम कर सकते हैं, न जान की अमान की बात सोच सकते हैं। सोच ही नहीं सकते। जिनकी बुनियाद झूठ पर हो और जिनकी सकाफत तारीख में, तुमुल तारीख में दहशतगर्दी हो, दहशतगर्दी तुमुल तारीख में, जिनकी सकाफत, जिनका कल्चर, जिनकी सियासत दहशतगर्दी पर हो, उनकी समझ में तकय्या कैसे आ सकता है? कोई साहिब ईमान बच जाए, ये कैसे मुमकिन है? वो तो कत्ल करने के दर पे है, ये बचा कैसे जा रहा है? असहाब कहफ, मोमिन आले फिरऔन, न जाने कितनी कुरानी मिसालें हैं तकय्ये की। जनाब
पढ़ दीजिए मोहम्मद। ख़ास तौर से ये बात सुन लीजिए, मेरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं। लेकिन कुछ जाहिलून मुस्लिम ये समझते हैं कि आने वाला ईसा इब्न मरियम जो दोबारा जन्म लेकर मेहदी बनकर आने वाला था शख्स, वो नबीउल्लाह है, जबकि वो ख़ुद अपने कुरान के और इस्लाम के अक़ीदे के ख़िलाफ़ बात करते हैं। ख़ुद गुस्ताख़ रसूल हैं, वो गुस्ताख़ नबी हैं और गुस्ताख़ कुरान है और दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। और अल्लाह एक है, ना उसका कोई बेटा, ना वो किसी की औलाद, ना वो किसी का बाप, वो सबका खालिक है, कायनात का पालनहार है वो। और याद रखिए, रसूल के माने होते हैं खासिद, भेजा गया हुआ। यानी ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो अल्लाह भेजेगा तो ये आएंगे, भेजेगा को अरबी में रसूल कहते हैं। मगर नबी आखिरी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ना कोई नबी, ना कोई ज़िली नबी, ना कोई बुरूज़ी नबी। नबी के लफ्ज़ पर जाना ही नहीं था। जो नबूवत का दावा करा वो मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसका साथ, उसके खलीफा भी उसका साथ देते हैं। समझते हैं आप? तो ये नबूवत के काम को अल्लाह ने मुकम्मिल कर दिया 1400 साल पहले। लिहाजा ये जाहिल लोग समझते हैं क्योंकि ईसा इब्न मरियम नबीउल्लाह थे, आसमान पर चले गए, वही उतरने वाले हैं नबीउल्लाह। इसीलिए कोई अगर मसीहा होने का दावा करे तो ये समझते हैं कि वो नबी होने का दावा कर रहा है, तो ये लेके आके इल्ज़ाम थोपते हैं। तो ये है जाहिलून। समझ में आ गई बात? लिहाजा उम्मती बनकर आना था मुझे, मैं उम्मती बनकर आया हूँ अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, भेजा गया हूँ, यानी खासिद हूँ अल्लाह का। ना मैं अल्लाह हूँ, ना मैंने कोई जादू किया। अल्लाह ताला ने जो चमत्कार मेरे हक़ में किए, बारिश के मौजूज़े, दावतुल मिनल अर्ज़ के मौजूज़े और भी मौजूज़े, तो ये समझते हैं कि मैंने जादू किया। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करता है। सूरह आल इमरान आयत नंबर है 28। ला यत्तखिदिल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल्लाह। मोमिनों को ये शाया नहीं है कि ला यत्तखिदिल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, कि वो मोमिनीन को छोड़कर काफरों के साथ दिली दोस्ती लगाएं। एक तो वैसे मामलात कर सकते हैं, दोस्ती भी है, दिली दोस्ती जिसमें आप कोई इस्लामिक राज उनसे शेयर करें, ये मना। वमन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शै। अगर कोई ऐसा करेगा तो अल्लाह के यहाँ फिर उसका कोई यानी मकाम नहीं होगा कि अल्लाह ताला उसका कोई लिहाज करे। इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुक़ाह। हाँ, अगर तुम डर की वजह से तक़िया कर लो, ये मामला अलग है। युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, जबकि अल्लाह ताला तुम्हें अपने नफ्स से भी डराता है कि अल्लाह का भी खौफ करो, खाली मखलूक का नहीं। व इलल्लाहिल मसीर, और तुम्हें अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर तुम काफिरों के साथ स्ट्रेटेजी के तौर पर तकिया कर लो जान बचाने के लिए, जवाज की हद तक तो जाएगा। और इसकी तफसील आपको मिलेगी जाके सूरह अन-नहल के अंदर। सूरह नाल में आयत नंबर 105 के अराउंड ही वो आयत आ जाती है। हाँ जी, सूरत अन-नहल है, पारा नंबर 14, सूरत नंबर 16। हाँ, मन कफर बिल्लाहि मिन बादी ईमानिही, जो कोई कुफर करेगा ईमान लाने के बाद अल्लाह के साथ, इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, सवाए उस शख्स के कि जो मजबूर कर दिया जाए कुफर के ऊपर, कि वो यानी कलमा कुफर बोल दे लेकिन उसका दिल ईमान पर ठुका हुआ हो, उसको अल्लाह ताला ये नहीं छोड़ देगा। लेकिन जो कोई वाज़े कुफर करेगा, वलाकिन मन शरहा बिल कुफ्रि सदरा, जो कोई जिसका शरह सदर हो जाए कुफर के ऊपर, वो डट के कुफर करे, फअलैहिम गज़बुम मिनल्लाह, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का गजब है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। इस तरह कुरान हकीम में 4 जगह आया कि अगर जिंदगी मौत की कशमकश बन जाए तो तुम खिंजीर का गोश्त जान बचाने के लिए खा सकते हो, पेट भर के नहीं, बस इतना कि जान बच जाए। पानी नहीं है तो शराब पी जा सकती,
تو یہ تقیہ کرنا اسلام میں جائز ہے جب زندگی موت کی کشمکش میں ہے۔ قرآن کی روح سے میں نے آپ کو سورہ ال عمران آیت نمبر 28، سورہ نحل آیت نمبر 105 بتا دی، پھر صحیح بخاری میں جو بڑی ڈیٹیل حدیث ہے اس کا ایک پورشن ہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ اس بادشاہ کے دربار میں تھے تو اس نے ان کی بیوی کے بارے میں، حضرت سارہ کے بارے میں پوچھا، تو حضرت ابراہیم کو یہ خدشہ تھا اگر میں یہ کہوں کہ یہ میری بیوی ہے تو یہ مجھے قتل کروا کے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا۔ توریہ کہتے ہیں کہ ظاہری الفاظ کچھ اور ہوں، باطن میں دونوں طرف مطلب جا سکتے ہوں تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے، اور پھر آگے حضرت سارہ کو بتایا کہ میں نے اس کو یہ بتایا ہے بہن، میں نے ان معنوں میں کہا کہ اسلام کے رشتے میں تم میری بہن ہو۔ وہ تو ظاہر ہے شادی کرنے سے پہلے ساری اسلامی بہنیں ہی ہوتی ہیں نا، خصوصاً علماء کی جتنی شرگردنیاں ہیں وہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں نا۔ بات ابھی آپ کو سمجھ میں آیا کہ مسیح مہدی کا آنا قرآن کی آیتوں کی تصدیق کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2016 1 مارچ کو میری زندگی میں یہ سین کروایا اور مجھ سے تخیہ کروایا، اور مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ لہٰذا میں آپ کو بولنا یہ چاہتا ہوں، جو لوگ حملہ آور ہوئے تھے، حملہ کیے تھے، وہ کتنے بدکردار لوگ تھے، شیاطین تھے، اور میں پلٹا کے امیڈیٹ دوسرے ہی دن سے ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہا اور ایمان پر قائم رہا، اور میں نے ثبوت دیا کہ میں ایمان پر قائم ہوں، اور میں نے کنٹینیوس کام کیا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے پوری۔ لیکن ان لوگوں نے جو کفر کیا تھا، بنا سوچے سمجھے جو